अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खबर के पेश करता है शैलजा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड प्रेगनेंसी केयर सेंटर। हमारा पता नद किनारा बैंक, हैदराबाद रोड, निज़ामाबाद। आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कब्रिस्तान की जगह पर खबरों को तोड़ा गया, जलाया गया। मोहर्रम माफिया एक बड़ा स्कैम। सियासी पुष्पनाई में लीडर्स हंधे बने बैठे हैं। वक्ती इख्तिदार और पैसों की लालच में इंसान कितना नीचे गिर सकता है। हुकूमत कार्रवाई करते हुए खातियों को कैफे किरदार तक पहुंचाए। तफसीलात के मुताबिक शहर के 13वें डिवीजन में धर्मपुरी हिल्स कॉलोनी में वाक़े एक मुस्लिम कब्रिस्तान को चंद मोहर्रम माफिया की जानिब से तोड़ने की बात मंजर आम पर आई। 2004 में धर्मपुरी हिल्स में कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ की जगह फराहम की गई, जहां पर आज भी मरहूमीन की तदफीन अमल में आती है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से मोहर्रम माफिया अक्सर रात के औकात कब्रिस्तान में से खबरों को ज़मीन बोझ करके मोहर्रम ले जाने की बात सामने आई। यही नहीं बल्कि खबर को जलाने और ज़मीन के बराबर करने का भी इंकशाफ हुआ। जब इस बात की इत्तला वहां के इमाम अहमद रजा कमेटी को मिली तो इन्होंने फौरन सैयद खैसर कांग्रेस लीडर के साथ वहां का दौरा किया तो देखा कि कब्रिस्तान में से मोहर्रम माफिया मोहर्रम ले जा रही है और साथ ही साथ करीब 300 से ज़ायद खबरों को मिटा दिया गया, जिसका नामो निशान नहीं। यहाँ एक बात वाज़े कर दे कि इस कब्रिस्तान का मसला गुज़िश्ता 4 रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें एक ज़ईफ शख्स ने बयान देते हुए कहा कि इसकी शिकायत वह आला ओहदेदारों से कर चुका है, मगर नतीजा खामोशी निकला। सैयद खैसर ने 6 टाउन में इस मसले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर 6 टाउन SI साई कुमार ने अपने हमरा पुलिस अमले के साथ कब्रिस्तान का दौरा करते हुए मकाम का जायजा लिया। इलाके की आवाम ने सवाल किया कि क्या मुस्लिम क़यादत वक्ती इख्तिदार के चक्कर में इतनी अंधी हो गई कि ऐसे मसाइल पर आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझ रही, या फिर मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन को इस बात का डर है कि अगर इस मसले पर बात की जाए तो पार्टी की जानिब से दिया गया ओहदा छीन सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारे मामले में किसी मुस्लिम शख्स का हाथ हो। इस मौके पर इमाम अहमद रजा कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस मसले को संजीदगी से लेते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करे, उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाए और कब्रिस्तान की हिसारबंदी करवाए। इस मौके पर इमाम अहमद रजा कमेटी सदर मौलाना हाफिज बशीर अहमद, नायब सदर ताजुद्दीन, सेक्रेटरी ख्वाजा एहतशामुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ खान के अलावा इलाके की अवाम में सैयद नसीर, शब्बीर खान व दिगर इलाके के अफराद मौजूद थे। ये मतलब कि धर्मपुरी हिल्स मस्जिद इमाम रजा इंतजामी कमेटी के तहत ये जो कब्रिस्तान है ईदगाह LIC से लगा हुआ है, 2004 या 2005 में वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने मतलब मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ ज़मीन अराजी अपनी मतलब कि वक्फ की थी, मतलब ये ताकि लोगों को मतलब कि तदफीन किया जाए, लोग मरहूमीन के लिए आसानी हो, इस वजह से यहाँ दी गई थी। और 2004 और 5 से ही यहाँ पर धर्मपुरी हिल्स सागर हिल्स कॉलोनी में हमेशा 2005 से पेंटर कॉलोनी में हमेशा ये तदफीन अमल में आ रही है। जब भी लोगों को ज़रूरत है तो यहाँ तदफीन मतलब कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे तदफीन की गई। और ज़मीन चूँकि हमवार नहीं थी, जो कहीं मतलब कि पहाड़ी टिब्बे बड़े बड़े मोहर्रम के टिब्बे थे, और तो जहाँ ज़मीन हमवार थी तो लोगों ने कब्रों को अपने अपने लोगों को वहाँ पे तदफीन की, मरहूमीन को तदफीन किया। तो इसी तरह दरमियान में बहुत बड़े बड़े मोहर्रम के टिब्बे थे और ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में लोगों ने तदफीन की। तो कुछ मोहर्रम चोर लोगों ने आकर के मतलब कि रात के मतलब कि अंधेरे में JCB वगैरह लगा के काफ़ी 2-3 दिन से रातों में मतलब ये काम चल रहा था, और मतलब कि वो टिब्बों को भी उठा लिए, साथ ही साथ मतलब 100-150 जो कब्रें थी ईस्ट वेस्ट में, वो कब्रों की मतलब कि हड्डियाँ भी मतलब कि अपने वो लेकर के मतलब कि मुहर्रम के साथ चले गए। ये बड़े दुख की बात है, बड़े मतलब कि इसी वजह से हमने मतलब कि इसका काम के लिए अभी 6 टाउन SI को किया और इस सिस्टम इसको यहाँ बुलवा करके इसका मुआयना करवाया, और मतलब कि इसके बारे में जो भी उसका खाती हो जल्द से जल्द उसको मतलब कैफे किरदार तक बनाए, उसे PD एक्ट मतलब उसे बुक करे, क्योंकि क्रिमिनल केस है और वो भी मतलब हमारे कब्रों को मिसमार किया, बड़े दुख की बात है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से यहाँ पर मुहर्रम की चोरी हो रही है, ज़मीनों को हड़प किया जा रहा है। इस हसना पे मुझे इमाम रजा मस्जिद कमेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि खैसर भाई हमारे कब्रिस्तान को, हमारे खबरों को तोड़ दिया गया। 200 से 300 यहाँ खबरें थी मौजूद और ऊपर के हिस्से अलग के खबरें, 100-150 खबरें, यानी 400 के करीब खबरों को उखाड़ दिया गया। ये हराम के हरामखोर
जिनको बोलते सो मजहब का, मिल्लत का कोई इनको फर्क नहीं है, इनको पैसा चाहिए, ये ऐसे कैसे लोग हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से बिल्कुल गुजारिश करता हूं, जो भी मुलविस है इसके अंदर उस पर एक्शन लिया जाए और ये जगह जो मौजूद है इसकी फेंसिंग की जाए। क्योंकि ये बीआरएस टीआरएस पार्टी मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक भी इन्हों आवाज नहीं निकालते। देखिए आप, अगर दिल्ली में कुछ होता तो ये भाग के आते, सब वो खबरों को उखाड़ दिया गया, लेकिन मंजलिस का एक कारपोरेटर भी, एक डिप्टी मेयर भी, एक एमएलए भी आवाज नहीं उठाया। और असद साहब चीखा मार मार के पुकार के तो सब पार्लियामेंट में पुकारते हैं, रोडों में पुकारते हैं, जलसों में पुकारते हैं। यही है क्या मैं पूछ रहा हूँ। मजहब इस्लाम को तो नुकसान पहुंचा गया, हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई गई। आज इतना बड़ा नुकसान, 400 के करीब खबरों को तोड़ दिया गया और तोड़कर पूरा मुहर्रम लेके चला गया, उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर। यही है क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम मैं पूछ रहा हूँ। बताया जा रहा है कि शिवा नामकारी कॉन्ट्रैक्टर इसमें मुलविस है, उसके साथ कई बड़ी टीम है, लाखों रुपए लेकर वो तो यहाँ का मुहर्रम को मुंतकिल किया जा रहा है। एक सवाल था साहब, जैसा कि आप बता रहे कि कुछ यहाँ से खबरों को तोड़ दिया गया और खबरों को मिटा दिया गया, मुहर्रम लेके गए, ये एक रात दो रात का तो काम नहीं है, लगातार कंटिन्यू चल रहा था। तो आप उतने दिनों से खामोश क्यों इख्तियार किए हुए थे? देखिए खामोश इख्तियार किए बता रहे हैं यहाँ पर, जैसा ही मुझे इत्तला मिली, आप इन कमेटी से पूछिए। उसकी वजह यह थी, एक बात उसकी वजह यह थी कि 2 महीने 1.5 महीने से काम चल रहा था, कमेटी अपने काम में लगी हुई थी और एक स्कूल का काम चल रहा है। तो शायद हम लोग इस बार ख्याल में थे कि गाड़ियाँ जो चल रही है मतलब कि स्कूल के काम के लिए चल रही है, तो इस पर हमने अदम तवज्जो की, जिसकी वजह से बाद में फिर हम जब वापस आए तो ये हालात देख करके फिर हमने आवाज उठाई। एक सवाल और है, अब ये जो कब्रिस्तान की है इसकी हिसारबंदी के बारे में आप लोग की क्या राय है? क्या आप इसकी हिसारबंदी के लिए हुकूमत की जानिब से फंड आए तक इंतजार करेंगे या फिर अपने अखराजात से, खुद अपने जाती अखराजात से इसकी हिसारबंदी कराएंगे? देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते सो खबरों का, कब्रिस्तानों का, ईदगाहों की बोलते सो स्पेशल फंड दिया जाता है। शमशान घाटों को जो गैर कौम के, नॉन मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, वो मेंटेन करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर की जिम्मेदारी है। मुसलमान डिप्टी मेयर है, एरिया का कॉर्पोरेटर मुसलमान है और जिसको जिताया है वो मेयर भी सपोर्ट करे। तो मेयर भी बोलते तो टीआरएस पार्टी की है, बाख्तियार जमात की है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि फौरन ये बोलते तो फेंसिंग कराए। आवाम कहाँ से लाएंगे पैसा बताइए? लॉकडाउन के बस से बता रहा हाल है मुसलमानों के, खाने के वास्ते खाना नहीं है, फिर कहाँ से लाएंगे पैसे? मुसलमान कहाँ से करेंगे? बजट भी ज्यादा है बल्दिया में कब्रिस्तानों का, इसके बारे में जैसे और दो रिलीजियस वालों को दिया जा रहा है। तो हमारी भी गुजारिश है कि बल्दिया कमिश्नर वगैरह से भी मतलब कि हमारा कुछ हमको भी अलर्ट करे ताकि हम फेंसिंग कराए, क्योंकि इस तरह के जो हालात है ये बहुत ही मतलब कि दुख वाले हालात है जिसको हम देखने के बाद बड़ी तकलीफ होती है। तो बल्दिया कमिश्नर से भी हम गुजारिश करते हैं कुछ फंड हमको भी दें ताकि हमारे पास भी कोई मतलब कि ताकि हम भी